दोस्तों आज हम जिस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मनी हाइस्ट। वैसे तो आपने पुलिस और चोरों के बीच के संघर्ष की कहानी कई मूवीज में देखी होंगी और ये सीरीज भी उसी घटना पे आधारित है कि कैसे कुछ शातिर रॉबर्स का ग्रुप रॉबरी को अंजाम देते हैं और हर बार पुलिस को छकाते हुए कैसे इनकी हाइस्ट कामयाब होती है। इस एपिसोड में मैं आपको मनी हाइस्ट के सीजन 5 के 2 एपिसोड को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसे ही मूवीज और सीरीज एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। रिकैप। अब तक हमने देखा कि कैसे प्रोफेसर पाकिस्तानी हैकर्स और बेंजामिन का पासा चल के राकेल को पार्किंग में पुलिस वालों से छुड़ाकर जो सुरंग बेंजामिन ने बनाई हुई होती है उस रास्ते उसे निकाल लेता है और मार्सिले की मदद से उसे बैंक ऑफ स्पेन पहुंचा देता है। तो वहीं अलीशा उस जगह पहुंच जाती है जहां से प्रोफेसर सब कुछ ऑपरेट कर रहा होता है। अब आगे सीजन 5 के पहले एपिसोड में सीन वहीं पे सेट किया जाता है जहाँ पे अलीशिया ने प्रोफेसर को पकड़ लिया था। अब प्रोफेसर भागने की कोशिश करता है लेकिन अलीशिया उसे बंदूक की नोक पे भागने नहीं देती। प्रोफेसर उसे गन छीनने की कोशिश भी करता है लेकिन नाकाम रहता है और बंदूक की नोक पे अलीशिया प्रोफेसर को जंजीरों से बांध लेती है। अलीशिया प्रोफेसर से उसके प्लान के बारे में जानना चाहती है और उससे इन्फॉर्मेशन और डाटा निकलवाकर उसे टेररिस्ट घोषित करना चाह रही है ताकि प्रोफेसर अपनी सारी जिंदगी जेल में सड़े। वहीं अभी एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है जहां बर्लिन अपने बेटे राफेल से मिलने जाता है। राफेल पेशे से एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है और बर्लिन चाहता है कि वो उनके साथ यानी प्रोफेसर के साथ काम करे लेकिन राफेल उसे मना कर देता है। और यहाँ पे एक अजीब चीज देखने को मिलती है कि राफेल अपने ही पिता की पार्टनर टाटियाना पे लाइन मारता है जो कि थोड़ा अजीब है। इसके बाद एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रोफेसर रकील को बता रहे होते हैं कि प्लान पेरिस के बाद वो तुरंत प्लान रोम स्टार्ट कर देंगे। आपको बता दें कि राकेल को जेल से छुड़ाने के लिए जिस प्लान के तहत काम किया गया उसे प्रोफेसर ने प्लान पेरिस नाम दिया था। फ्लैशबैक सीन में प्रोफेसर बता रहा होता है कि अगर उनका कोई साथी पकड़ा गया और अगर वो उसे छुड़ाकर सारी अथॉरिटीज की नाक के नीचे से अगर उसे बैंक पहुंचा देते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी और फिर गवर्नमेंट अपना आखिरी हथियार यानी कि आर्मी निकालेगी और अगर इस मिशन में आर्मी शामिल हुई तो फिर खून खराबा होना तय है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां रकेल पेलेर्मो को बताती है कि अब उनकी प्रायोरिटी सोना पिघलाना नहीं बल्कि यहां से बच के निकलना है। तो वो पेलेर्मो को मशीनें बंद करने का ऑर्डर देती है। हालांकि 59 टन सोना पिघलाया जा चुका है और 31 टन सोना अभी पिघलाया जाना बाकी है। अब पेलेर्मो बोगोटा को सारी मशीनें बंद करने का ऑर्डर देता है। हर बार की तरह जैसा प्रोफेसर ने कहा था वैसा ही होता है। कर्नल तमायो जनरल ऑगस्टा से आर्मी की मांग करता है। हालांकि एंजल उसके अगेंस्ट होता है क्योंकि आर्मी सिर्फ इंटरनेशनल मैटर में शामिल होती है। तमायो जनरल ऑगस्टा को कॉल करता है और तमायो के कहने पे जनरल ऑगस्टा मान भी जाता है लेकिन उसकी शर्त होती है कि वो बैंक ऑफ स्पेन में अपनी टीम के साथ ही जाएगा और अगर आर्मी एक बार बैंक ऑफ स्पेन में घुस गई तो अब ना तो रॉबर्स बचेंगे और ना ही हॉस्टेजेस। इधर बैंक में रकेल और टोक्यो के बीच बॉन्डिंग और गहरी हो जाती है जहां टोक्यो अपने सच्चे प्यार के बारे में रकेल को बताती है कि कैसे हाइस्ट के दौरान उसे उससे प्यार हुआ था और कैसे वो दोनों हाइस्ट को अंजाम देते थे लेकिन उसका वो सच्चा प्यार एक हाइस्ट के दौरान उसी के सामने मारा गया और तब से अब तक उसे वैसा प्यार कभी नहीं मिला। रकेल प्रोफेसर को कांटेक्ट करती है लेकिन प्रोफेसर तो जंजीरों से बंधा हुआ होता है। अलीशा के कई बार पूछने के बाद भी जब प्रोफेसर उसे अपना प्लान नहीं बताता तो अलीशा उसके पैर में गोली मार देती है जिसके बाद प्रोफेसर उसे बताता है कि वो सोना पिघला रहे हैं ताकि वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में सीवर सिस्टम से बाहर निकाल पाए। लेकिन अलीशा बताती है कि सीवर सिस्टम में पहले से ही पुलिस ऑफिसर्स की नज़र है तो वो उनसे कैसे बचेगा। जिसके जवाब में प्रोफेसर कहता है कि वो सोना गंदगी में लिपटा हुआ होगा जिससे पुलिस ऑफिसर्स को पता ही नहीं चलेगा। अलीशा समझ जाती है कि प्रोफेसर झूठ कह रहा है तो वो उसे पानी में उल्टा लटका देती है क्योंकि प्रोफेसर मर जाएगा लेकिन वो ग्रुप की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ तमायो उस हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर रहा होता है जिसने लिस्बन को बैंक ऑफ स्पेन पहुंचाया था और वो उसे ट्रैक कर भी लेता है लेकिन प्रोफेसर ने पहले से ही मार्सिले को बचाने के लिए प्लान बनाया हुआ है। जब मार्सिले हेलीकॉप्टर को फार्म हाउस के नजदीक लैंड करता है तो बेंजामिन पहले से ही वहाँ पे होता है और फार्म हाउस के ओनर होने का नाटक करता है। जब पुलिस वाले उससे हेलीकॉप्टर के पायलट के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वो रेड कलर की फ्यूनरल कार में भाग गया है और उन्हें उल्टे डायरेक्शन में भेज देता है। अब तमायो सोचता है कि प्रोफेसर उसी रेड कार में वहाँ से भाग गया है क्योंकि उसी कार में लिस्बन को भी जेल से भगाया गया था और तमायो तब से इस कार को ढूंढ रहा था। अब पुलिस उस कार का पीछा करने लगती है
और कुछ समय बाद चारों तरफ से उस कार को घेर लेती है। लेकिन जब उस कार का ड्राइवर बाहर आता है तो वो प्रोफेसर नहीं होता बल्कि कोई और ही होता है, जिसको ये काम उसकी बॉडी में बॉम्ब लगा के जबरदस्ती करवाया गया। और ये उसी महिला का हस्बैंड होता है जिसको रकेल के बदले जेल भेजा गया था। अब दूसरी तरफ फार्म हाउस से बेंजामिन मार्सिले के साथ आराम से वहाँ से निकल जाता है। प्रोफेसर को ना देख अब तमायो का दिमाग खराब हो जाता है और एंजल उसे टॉन्ट मारता है कि उनका फिर से कट गया है। रकेल एक बार फिर से प्रोफेसर से कांटेक्ट करती है और बताती है कि 1 घंटे में वो यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन प्रोफेसर उसे मना कर देता है क्योंकि अलीशा ने उनके सीक्रेट हाइड आउट को ढूंढ लिया है और प्रोफेसर के पास इस बार कोई प्लान बी भी नहीं है। प्रोफेसर सब ग्रुप मेंबर से इसके लिए माफ़ी मांगता है और इसके बाद सब ग्रुप मेंबर्स टूट जाते हैं। लेकिन रकेल उन सबको फिर से मोटिवेट करती है। तभी हेलसिंकी देखता है कि बाहर आर्मी आ चुकी है और अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये सरेंडर कर दे, जिससे कि हॉस्टेजेस की जान भी बच जाएगी। ये सब हॉस्टेजेस से उनके मास्क और हथियार लेकर उन्हें मोनिका टोक्यो और लिस्बन के साथ नंगे पैर बाहर भेज देते हैं। लिस्बन को बैंक से बाहर आता देख अब तमायो की इज्जत का बैंड बज जाता है क्योंकि सबको लग रहा था कि लिस्बन अभी तक जेल में है, लेकिन असल में लिस्बन बैंक में थी। जिसके बाद यहाँ पे मौजूद लोग काफी एक्साइटेड हो जाते क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। रकेल तमायो को संदेश देती है कि उन्हें शांति चाहिए और मोनिका शांति का प्रतीक सफेद झंडा फहराती है। तमायो का अब पारा बहुत हाई हो जाता है और वो सैरस और उसकी टीम को ऑर्डर देता है कि उसे किसी भी तरह लिस्बन, टोक्यो और मोनिका सामने चाहिए, चाहे उनकी लाश ही क्यों ना हो। लेकिन एंजल उसे समझाता है कि उन्होंने व्हाइट फ्लैग फहरा के अपना दाव खेला है और अगर वो उन्हें मार देते हैं तो फिर ये जनता की नज़र में विलेन बन जाएंगे और वो रॉबर्ट्स उनके हीरो। जिसके बाद तमायो उन्हें मारने का ऑर्डर वापस ले लेता है। एंजल तमायो को समझाता है कि वो भी उनसे मिलने जाएगा और वो भी एक दोस्त की तरह। अब जब तमायो इन तीनों से मिलने जाता है तो रकेल उसे गांडिया के बारे में बताती है कि उसके शरीर में बॉम्ब के टुकड़े फंसे हुए हैं और उसे तुरंत ही सर्जरी की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर गांडिया की जान भी जा सकती है। कर्नल तमायो और रकेल के बीच डील होती है कि अगर वो गांडिया को बाहर भेजेंगे तो बदले में उन्हें 1 घंटा और मिल जाएगा, वरना वो तुरंत ही अंदर अटैक कर देंगे। लेकिन रकेल को समझ आ जाता है कि प्रोफेसर पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि अगर प्रोफेसर पुलिस के पास होता तो फिर ये तुरुप का इक्का होता और कर्नल तमायो इसको लेके बात करता, यानी अभी भी प्रोफेसर एलिशिया के ही पास है। अंदर बोगोटा को लगता है कि अब वो यहाँ से नहीं बचने वाले, तो वो गांडिया को मारना शुरू कर देता है। लेकिन प्लेरमो और डेनवर उसे रोकते हैं, लेकिन फिर वो उसे बोगोटा के लिए ही छोड़ देते हैं। बोगोटा गांडिया को मारने ही वाला होता है, तभी टोक्यो उसे बचा लेती है, लेकिन फिर वो टोक्यो को ही छेड़ने लगता है, जिससे टोक्यो अब उसे बुरी तरह मारती है। जब ये सब गांडिया के साथ बिजी होते हैं तो आर्थुरो सब हॉस्टेजेस में वेस्ट और गन बांट देता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। इस फायरिंग में डेनवर को भी एक गोली लग जाती है और आर्थुरो बाकी हॉस्टेजेस के साथ यहाँ से भाग जाता है और बाकी ये सब आर्थुरो के पीछे पीछे उसे मारने के लिए पड़ जाते हैं। आर्थुरो और गवर्नर कुछ हॉस्टेजेस के साथ इन सब से लड़ते हुए लोडिंग डॉक्स में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे एग्जिट डोर भी होता है, लेकिन वो एग्जिट डोर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि एग्जिट डोर पे बॉम्ब्स लगे होते हैं और बदकिस्मती से प्रोफेसर की टीम ने सारे हथियार यहीं पे छुपाए होते हैं। अब एक तरफ आर्थुरो के हाथ इतने सारे हथियार लग गए तो वहीं दूसरी तरफ बाहर इनके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो टोक्यो और रियो ऊपर हथियार लेने जाते हैं। इधर तमायो को जब पता चलता है कि अंदर गोलियां चल रही हैं तो वो ऑगस्टा को अपने ट्रेंड पर्सनल्स के साथ अंदर जाने को कहता है, लेकिन जैसा ऑगस्टा की शर्त होती है कि वो सिर्फ अपनी टीम के साथ ही काम करेगा, वरना वो बैंक के अंदर भी नहीं जाएगा। तो अब ना चाहते हुए तमायो को उसे अप्रूवल देना पड़ता है। वहीं अब प्रोफेसर को दिखाया जाता है जहां अलीशा खुद का टेप बना रही होती है और बता रही होती है कि वही है जिसने प्रोफेसर को पकड़ा है और प्रोफेसर से भी ये कबूल करवा लेती है। तभी प्रोफेसर सीसीटीवी कैमरास में देखता है कि बेंजामिन और मार्सिले यहाँ पे पहुँच गए हैं, जो कि प्रोफेसर से मिलने आ रहे होते हैं। तो प्रोफेसर अलीशिया का ध्यान भटकाने के लिए अलीशिया के टेप पे अपने किए कारनामे बताने लगता है। अलीशिया को शक होता है कि जिस प्रोफेसर का कल तक मुंह नहीं खुलता था वो आज इतना कैसे बोल रहा है, और तभी उसकी नज़र सीसीटीवी कैमरास में जाती है और वो तुरंत प्रोफेसर को गन पॉइंट पे ले लेती है। तभी प्रोफेसर चिल्लाने लगता है कि यहाँ पे मत आना, यहाँ पे पुलिस है, लेकिन मार्सिले और बेंजामिन उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। इसके बाद अलीशिया प्रोफेसर को बेहोशी का इंजेक्शन लगा लेती है और नीचे जमीन पे लेटा देती है। जब मार्सिले और बेंजामिन यहाँ पे आते हैं तो वो प्रोफेसर को सोता देख सब कुछ नॉर्मल पाते हैं, लेकिन जब बेंजामिन वॉशरूम में होता है तो अलीशिया मार्सिले को भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा लेती है
और फिर इसके बाद बेंजामिन को भी डरा धमका के बांध लेती है। उधर हेलसिंकी देखता है कि अब आर्मी अटैक के लिए बढ़ रही है, तो वो रकेल को इन्फॉर्म करता है। रकेल बोगोटा को ऑर्डर देती है कि वो गांडिया को बाहर छोड़ दे, वरना आर्मी इन पे अटैक कर देगी और अभी इनके पास लड़ने के लिए हथियार भी नहीं होते। लेकिन बोगोटा कहता है कि अगर उन्होंने इसे बाहर छोड़ा तो वो आर्मी को सब कुछ बता देगा कि कैसे अंदर इनके और होस्टेजेस के बीच लड़ाई हो रही है और आर्मी इसका फायदा उठाने के लिए जरूर अंदर अटैक कर देगी। लेकिन गांडिया को छोड़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो फिर बोगोटा गांडिया की छाती पे बेहोशी का गैस लगाकर उसे बाहर छोड़ देता है, जिससे कि वो कुछ देर तक बेहोश रहे और आर्मी को कुछ भी ना बता पाए, जिससे इनको थोड़ा समय और मिल जाएगा। और यही होता भी है। आर्मी बेहोश पड़े गांडिया को लेकर यहाँ से निकल जाती है। इधर ऊपर आर्थुरो गन को छोड़ अब ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देता है और फ्लेम थ्रोवर लेकर भी इनके ऊपर अटैक करता है। गवर्नर उसे समझाता है कि उन्हें अटैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेफ है और कुछ ही देर में आर्मी अंदर आ जाएगी। लेकिन आर्थुरो को तो हीरो बनना होता है, तो वो बिल्कुल नहीं रुकता। आर्थुरो मोनिका के बारे में बोल बोलकर डेनवर को चिढ़ाने लगता है क्योंकि डेनवर के पास अभी लिमिटेड एमओ है और कोई कवर भी नहीं है, और अगर वो लड़ने जाएगा तो आर्थुरो उससे आसानी से मार देगा। आर्थुरो के भटकाने पे डेनवर भी अपना आपा खो देता है, लेकिन मनीला उसे जैसे तैसे संभाल लेती है। इसके बाद आर्थुरो यही नहीं रुकता और मशीन गन से फायर करने लगता है। वहीं जब डेनवर और इनकी एमओ खत्म हो जाती है तो मोनिका ऊपर एयर डक्ट से होते हुए लोडिंग डॉक्स में पहुंच जाती है और पीछे से आर्थुरो को गन पॉइंट पे ले लेती है और बाकी हॉस्टेजेस को गन की नोक पे घुटनों पे बिठा देती है। वहीं अब आर्थुरो बड़ी चालाकी से उसे इमोशनल करने की कोशिश करता है कि वो अपने बेबी के फादर को कभी नहीं मार सकती, जिससे मोनिका थोड़ा रुक जाती है। दरअसल वो खुद मोनिका को मारना चाह रहा है, लेकिन वो मोनिका को मारे इससे पहले मोनिका ही उसे शूट कर देती है और यहीं पे एपिसोड 2 का अंत होता है। बाकी एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन भी इस चैनल पे जल्द ही आएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।